आज की याद पर जब बाबा हमें कहते हैं सदगति का साधन, याद का आधार सब जानते हैं। याद का आधार क्या है? संबंध। जितना क्लोज हम बाबा को अपना एक संबंध में फील करें, उतना ही याद नेचुरल होगी। तो एक एफर्ट होता है ना, एफर्ट है। जैसे कई बार बाबा भी कहते हैं कि मेहनत करो, बट वो मेहनत स्ट्रगल वाला नहीं है, एक नेचुरल अटेंशन की बात है। यहाँ मेहनत क्या है? मेहनत एक ही है कि अपने ऊपर बार बार अटेंशन, अपने को बार बार देखे, मेरा ध्यान कहाँ है, मैं इस टाइम क्या सोच रही, मैं इस टाइम क्या वाइब्रेट कर रही। तो स्वयं को देखना। और बाबा ने एक, जैसे एक लाइन में बोला है, कई बार बोलते बाबा हो कि अपने से बातें करो। वही मेहनत है, वही पुरुषार्थ है, क्योंकि अपने को जब देखते हैं तो हम बाहर मुक्ता से अंतर मुक्ता में आते, और अंतर मुक्ता से ही एकाग्रता बढ़ती, अंतर मुक्ता से ही एक फोकस आता है। नहीं तो कहीं ना कहीं मन डिस्ट्रैक्ट होता है ना, कहीं भी जाता है। किसी भी सीन में हम मुख से भले चुप है, लेकिन हमारा ध्यान किसी भी तरफ हो सकता है। तो उठते बैठते, जैसे अभी हम बैठे 100% सोल कॉन्शियस होने के लिए, तो भी अपने को ही रिमाइंड कराना पड़ता है ना, मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट। यहाँ सब चमकती हुई मणियां हैं, और बाबा के, शिव बाबा के महावाक्य हम बाबा सामने, और मुझ आत्मा से बात कर रही। तो ये सारी जो स्पिरिचुअल फीलिंग्स है, स्पिरिचुअल एक फोकस है, वो बनाना पड़ता है। उसके लिए अपने को ही बार बार देख। तो आज की मुरली बाबा इसमें कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे रूहानी ब्राह्मण नई दुनिया की स्थापना के निमित्त हो। तुम्हें अपना अश्व शरीर इस यज्ञ में स्वाहा कर। इसका क्या अर्थ है? कैसे स्वाहा करें? सेवा भी करनी है, सफल करना है। सबसे पहले भक्ति मार्ग में भी हम जब कहते हैं सब कुछ तेरा, तो पहला वर्ड क्या आता है? तन। तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, सब तेरा। तो तन को हम स्वाहा करते हैं, क्योंकि आत्मा का ये न्यू बर्थ है ना, नया जन्म। आ रही है आवाज? नया जन्म है, तो नए जन्म, वैसा नया जन्म में क्या होता है, एक बॉडी छोड़ते हैं, दूसरा लेते हैं ना। तो यहाँ पर बॉडी नहीं हम चेंज कर रहे हैं, लेकिन देह का भान जो है वो छोड़ते हैं। नई जो आपकी स्मृति है कि हम आत्मा है, बाबा के बच्चे हैं, रूहानी परिवार है, रूहानी संस्कार है। तो ये सब इस न्यू बर्थ के सारी स्मृतियां हैं, और इसको जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे ये शरीर स्वाहा होता जाए। बॉडी तो वही है, बट आइडेंटिटी अपनी बार बार, मैं रमा बहन हूँ, मैं ये हूँ, फलाना हूँ, नहीं। आइडेंटिटी क्या है कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, आत्मा है। सारी रूहानी जो आइडेंटिटी है वो पक्का करते जाइए, तो ये वाली फेड होगी। अवस्था को स्थायी एकरस अचल बनाने का साधन क्या है? अवस्था को स्थायी एकरस अचल बनाने का साधन क्या है?
निश्चय। जी, ड्रामा का पॉइंट बहुत हेल्प करता है। और श्रीमत भी एक पवित्रता, पवित्रता, दृढ़ संकल्प। जी, सर्वशक्तिवान की। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जो भी पॉइंट आपको फिर से उस फोकस में ले आए। अचल बनना मतलब हुई शांति की आत्मिक स्मृति, बाबा की याद, अंदर से स्थिति स्टेबल है, पॉजिटिव है, शांत है। जी, तो बाबा आज कह रहे हैं अवस्था स्थायी तब बनेगी जब निरंतर योग में रहेंगे। योग टूटता तब है जब किसी में ममत्व है। इसीलिए नष्टो मोहा बनो। अपनों के साथ, जिनको हम अपना समझते हैं, चाहे वो वस्तु है या व्यक्ति है, उसमें कोई भी परिवर्तन आता है या उनकी जो भी बातें, उसको लेकर ही थॉट्स चलते हैं। तो नष्टो मोहा बनो, ममत्व तोड़ो। कैसे तोड़े? निमित्त भाव अपना बढ़ाओ। मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ बाबा का, यहाँ निमित्त मात्र सेवा पर, मेरा नहीं है, बाबा का है। संबंधी भी बाबा के हैं, सब कुछ बाबा का है। मैं क्या हूँ? मुझे बाबा ने परम धाम से भेजा है या मधुबन से भेजा है, बच्चे जाके सेवा करो। बस जवाबदारी किसकी है? बाबा की है, लेकिन कब? जब हम ममत्व छोड़े। तो नष्टो मोहा बनो, बुद्धि को पवित्र बनाओ। योग से बुद्धि को पवित्र बनाओ। ज्ञान की धारणा पवित्र बुद्धि में ही होती है, इसलिए बुद्धि रूपी बर्तन स्वच्छ हो। पाप से योग जुटा रहे। आज का गीत यही बहार है। किसकी? यही बहार है दुनिया को भूल जाने की। अच्छी बहार है ना? ओम शांति। निराकार शिव भगवानुवाच, आकार और साकार को भगवान नहीं कहा जा सकता। अब तुम बच्चे जानते हो, हम इस संगम पर बैठे। बाप ने समझाया है, इस समय तुमको दैवी संप्रदाय नहीं कह सकते। समय हम कौन है? ब्राह्मण। इस समय तुम ब्राह्मण संप्रदाय हो। ब्राह्मण भी इस समय दो प्रकार के। कौन से? कुख वंशावली और मुख वंशावली। अब ये है सच्चे ब्राह्मणों का कुल। वह ब्राह्मण लोग ये नहीं जानते, सच्चे ब्राह्मण मुख वंशावली ब्राह्मण है, तो उन्हें परिचय देना पड़े। अगर कोई आए, उनसे पूछना है। ऐसे बहुत हैं जो अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं। उन ब्राह्मणों में भी फिर बहुत प्रकार के होते हैं, सार सिद्ध और भी कई है ना। हाँ, इनके नाम भी हैं, पुष्करणी, सारसिद्ध, सारस्वत, बहुत सारे टाइप है। जी, तो बाबा कह रहे हैं कि यहाँ तुम एक ही ब्रह्मा के मुख वंशावली सच्चे ब्राह्मण। ब्रह्मा के बच्चे
ब्राह्मण ब्राह्मणिया, इसीलिए विकार में नहीं जा सकते। तो ब्राह्मण कौन है? एक तो जिसको ज्ञान मिला, एक एनलाइटनमेंट हुई, ब्रह्मा मुख से जो परमात्मा का ज्ञान निकला उससे ज्ञानी बना। दूसरा जो विकारों से दूर रहे, विकार का कोई लिंक नहीं है ब्राह्मण से। तीसरा, ब्राह्मणों का काम क्या होता है? पढ़ना, पढ़ाना। पुराने जमाने में जो कास्ट सिस्टम था, ओरिजिनली तो आप देखो वो संस्कारों पे भी आधारित था और उसके अकॉर्डिंग कर्म डिवाइड किए थे सोसाइटी को ऐसे। लेकिन जो उसका डीपर एक एस्पेक्ट था, ब्राह्मण वर्ण, सभी वर्णों में जो ब्राह्मण वर्ण को कहा जाता था उनको सबसे कम फ्रीडम होती थी। किस चीज की? क्योंकि उनके ऊपर पूरे समाज के जो नैतिक मूल्य है, जो मॉरल एथिकल स्टैंडर्ड्स है, उसको अपहोल्ड करने की, उसको मेंटेन करने की, क्रिएट करने की जवाबदारी थी। तो ब्राह्मण ऐसे नहीं कुछ भी बोल दिया, कुछ भी खा लिया, कुछ भी कर लिया, किसी के संग में भी रह गए, कुछ भी। तो अब जब नई दुनिया बन रही है तो सबसे पहले ईश्वर ब्राह्मणों को क्रिएट करते, लेकिन उन ब्राह्मणों के ऊपर बहुत बड़ा जवाबदारी है, क्योंकि हम लोग पूरे एक वर्ल्ड का मॉरल, स्पिरिचुअल, एथिकल बेस बना रहे। तो हमारे एक एक थॉट ऐसे नहीं, बाबा कहते हैं ना, जो सारे आत्माएं दुनिया में सोच रही हैं आप ऐसा सोच सकते हो। जैसे सब साधारण बोल बोलते, व्यर्थ बोल बोलते, वैसा कर सकते। तो सच्चा ब्राह्मण बनना ही सबसे टॉल ऑर्डर है। इसीलिए ब्राह्मणों को देवताओं से भी ऊंचा गाया गया है, कि इस समय इतनी हम खुद की चेकिंग कर खुद को सुधारते जा रहे। बाबा की श्रीमत के अनुसार ईश्वरीय संतान है ना, तो ब्राह्मण का बहुत क्या बोलते वेट है मॉरल, और उस स्टैंडर्ड से देखो तो कुछ भी नहीं सोच सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते, कुछ भी नहीं देख सकते। हमारी हर इंद्रियों पे पहरा होना चाहिए। बाबा तो वाइब्रेशंस की बात करते, चलो बोल नहीं रहे, बट हमारी वाइब्रेशंस भी पवित्र। तो बाबा तो यहाँ विकार की बात कर, विकार में नहीं जा सकते। छोटे बड़े सब ब्राह्मण ठहरे, वो हैं जिस्मानी ब्राह्मण। तुम हो सच्चे रूहानी ब्राह्मण, ब्रह्मा के मुख वंशावली तुम जानते हो। हम सच्चे ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद हैं। परम पिता परमात्मा अपने पोत्रे पोत्रियों को पढ़ाते हैं इस पुत्र द्वारा। कौन? ब्रह्मा पुत्र है और हम कौन है? पुत्र। तो ये पुत्र है प्रजापिता ब्रह्मा। कल शास्त्रों में दक्ष प्रजापिता का नाम है। अब दक्ष कोई हुआ नहीं है, इनका ही दक्ष प्रजापिता नाम रखा है। स्टोरी पढ़ी है ना दक्ष की भी। तो शास्त्रों में ये बात लिखी है कि अश्व घोड़ों का हवन करते थे। अश्वमेध यज्ञ सुना है ना? क्या देखो, वो तो कितना क्रूएल है, लेकिन यहाँ उसका एक स्पिरिचुअल अर्थ है। अश्व माना ये बॉडी, और बॉडी को भी हम कोई अग्नि में दहन नहीं कर रहे, योग की अग्नि में देह भान छोड़ रहे हैं। तो अभी बाबा कहते हैं, अभी अश्व तो तुम हो। उन्होंने तो कहानी बैठ लिखी है, यथार्थ अर्थ को समझ नहीं सकते हैं। कुछ ना कुछ अक्षर आए, जैसे नाटक बनाते हैं। झांसी की रानी नाम तो है,
परंतु वो एक्टर रियल नहीं है, आर्टिफिशियल बनाते हैं। अपने आदमियों को लश्कर के सिपाही बनाते हैं। कुछ ना कुछ है जिसका फिर नाटक बनता है। तो जो पास्ट में हो गया है उनको फिर नए एक्टर बनाकर पार्ट बजवाते। तुम तो अभी पार्ट सीखे हुए ही हो। ने ये पार्ट कितने बार बजाया? हर कल बजाया। ऑटोमेटिक आत्मा में जो पार्ट ढूंढा है वह प्ले हो रहा है। ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। आज का दिन कैसा बीतेगा ये चॉइस है आपके पास है। लेकिन बीतने के बाद कहेंगे आपने प्लान किया, तैयार हुए टाइम पे सेंटर में आने के लिए, लेकिन बीच में गाड़ी का लेट्स से कुछ खराब हो गया, तो वो ठीक कराने में टाइम लग गया। तो आप पहुंचे आधे घंटे बाद या वॉट एवर, पहुंच ही नहीं पाए। तो एफर्ट किया आपने, लेकिन जो हुआ उसको क्या कहेंगे? ड्रामा। तो ये ड्रामा हमारे लिए ब्रेक है। और गाड़ी में ब्रेक शुरू में लगाते हैं? गाड़ी चलाओ तो सही, ब्रेक कब लगाते? चलाने के बाद ना। हम बोलेंगे नहीं एक्सीडेंट ना हो जाए इसलिए मैं ब्रेक, ऐसे नहीं होता ना। तो एफर्ट मेन है, लेकिन फिर जो अचानक होता है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो इसमें समझना है कि हमको अपने अंदर जो चॉइसेस है कि क्या सोचना है, क्या स्थिति बनानी है, उसमें हम ये ड्रामा कह के नहीं छोड़े। नहीं, देखो, वो पॉइंट तब आएगा जब कोई बात बीत जाती है। जैसे ही देखो, एक बात है, जैसे ही आप अवेयरनेस में आते हैं, अवेयरनेस मतलब सोच से भी ऊपर है। सोल की सबसे ओरिजिनल जो फैकल्टी है वो क्या है? जागृत, अवेयर रहना। सोल का नेचुरल एक फैकल्टी क्या है? नेचुरल एक प्रॉपर्टी क्या है? कॉन्शियसनेस, चेतना। लेकिन अवेयर, उस स्टेट में ये ड्रामा व्रामा नहीं है, क्योंकि अवेयरनेस हमारा ओरिजिनल जो मूल अनादि परम धाम में आत्मा के संकल्प नहीं चलते। जब वो ड्रामा में आती है, पार्ट में आती है, तो पार्ट चलता है संकल्प। लेकिन जब हम प्योरली सोल कॉन्शियस होते, तब ये तीनों कालों के प्रभाव से ऊपर है। तब ड्रामा का एक्चुअल फोर्स नहीं है मन पर, आत्मा पर। तो प्योरली सोल कॉन्शियस स्टेट में ही ये चॉइसेस हो सकते, जो आपको कर्म के बंधन से। और ये गिफ्ट सिर्फ संगम युग में, क्योंकि संगम युग में ही ये ज्ञान है। संगम युग में ही शिव बाबा हम आत्माओं को मदद दे रहे। संगम युग में ही हम काल पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे। तो देही अभिमानी स्थिति प्रकृति जीत स्थिति है, और प्रकृति का अंश है समय। तो जब हम पास्ट की बात करते, इस समय को भूला हुआ है, को थोड़ी याद है कि 5000 ईयर्स पहले इस दिन हमने क्या भूल की थी या क्या अच्छा कर्म किया था। हर मोमेंट जो अवेयर है और अवेयर चॉइस कर रहा है, वो तो बहुत पावरफुल है। तो बाबा ने ज्ञान को, बाबा कई बार कहते हैं ना, बच्चे ड्रामा के पॉइंट को ठीक से यूज करो। ऐसे नहीं ड्रामा में कल होगा तो मैं अमृत वेला करूंगा, नहीं।
एफर्ट तो हमें करना है। जी आप कुछ कह रहे थे भाई जी। जी तो बाबा कह रहे हैं कि ऑटोमेटिक जो पार्ट है वह प्ले हो रहा है, तुम अपने पार्ट को समझ गए हो। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है, ऐसे नहीं कि रचना तो है ही नहीं, उनको नया बनाते। मतलब गॉड कोई आके नई पृथ्वी नया प्लेनेट उसमें नए नए चीजें नहीं बनाते। यह भी समझना है, मनुष्य समझते हैं महाप्रलय होती है, फिर पीपल के पत्ते पर सागर में बच्चा आया। ऐसे होता है क्या? नहीं हो सकता। बाकी हाँ, बाबा नई सृष्टि रचते हैं तो पहले बच्चे गर्भ महल में आते हैं, जैसे क्षीर सागर में। यहाँ गर्भ जेल है। विषय 7। आत्मा पिछले कर्मों का दुख गर्भ में भी भोगती है, उसको वो सब याद आता है तो पीड़ा होती है ना। सबसे बड़ा दुख क्या है? पश्चाताप, कि मुझसे ऐसा कर्म हुआ। ये सब सोच के उसको जब रियलाइजेशन होती है तो दुख होता है। तो बाबा कहते हैं कि बहुत सजाएं खाते हैं, ये बाप बैठ समझाते हैं। इनका नाम है सहज राजयोग। तुम हो देवी देवता धर्म वाले, तुम पुरुषार्थ कर राजाओं का राजा बनेंगे। लक्ष्मी नारायण भी होंगे, उनके 84 जन्म अब पूरे हुए। बाप समझाते हैं कल पहले भी तुम ही थे। कोई भी आते हैं तो बाप उनसे पूछते हैं आगे कब मिले हो। तो ये बड़ा डीप क्वेश्चन है। देखो एक होती है संकल्प, एक है स्मृति। ये भी अब ड्रामा ही बोलेंगे कि आत्मा में स्मृति जागृत होती है तभी हमको ये सब अपील करता है। ये जो कोर्स किया, हमें कुछ अच्छा लगा, मधुबन या जो भी यहाँ सेवा या बहने, हाँ नहीं, देखो कॉन्शियस स्मृति नहीं आएगी, लेकिन कुछ आपको यहाँ अट्रैक्ट करता है, अपील करता है कुछ। हाँ, ये भी बहुत बड़ा वंडर है ना कि हमको ये ज्ञान समझ में कैसे आ गया। ऐसा भी तो हो सकता है ना हमें ये ज्ञान अपील ही नहीं करता। सबसे बड़ा लक कहो, फॉर्चून कहो, क्या है? बुद्धि का ताला खुलना। ऐसा भी हो सकता है ना। बहुत आत्माएं उन्हें ये ज्ञान समझ ही नहीं आता, नहीं निश्चय होता। तो निश्चय होना ये लक नहीं है, वो भी स्मृति है एक तरह से। तो वो स्मृति वाली बात जो है, स्मृति को जितना पावरफुल बनाए वो कैसे होगा? श्रीमत पर चलने से। अब श्रीमत में सारी बातें आती है, प्योरिटी भी आती है, सोल कॉन्शियसनेस भी आता है। बाबा के स्मृति कैसे जागृत होती है? फॉर एग्जाम्पल आप सपोज अपने फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास के बैचमेट से मिले, जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड में आपके साथ पढ़ते थे, आज मिले 40 50 30 साल बाद। अब उनको देख के कौन सी फाइल खुलेगी? कुछ कुछ फाइल धीरे धीरे खुलेगी, सारी एक एक साथ नहीं खुलेगी। उससे बात करते रहेंगे फिर एक एक, अच्छा हाँ वो हुआ था ना। आप समझ रहे हैं? तो जितना बाबा को याद करेंगे उतनी स्मृति जागृत हो, और जितना बाबा के ज्ञान को अच्छी तरह अंदर एब्जॉर्ब करेंगे तो स्मृति जागृत हो। तो ये स्मृति अलग है, थॉट्स अपने मन से सोचे हुए थॉट्स अलग है। ब्रह्मा की आत्मा की स्मृति बहुत पावरफुल थी,
इसीलिए बाबा को जब रियलाइज हुआ तो बाबा के मुख से क्या निकला, वाह रे मैं, वाह रे बाबा नहीं, वाह रे मैं। जैसे ही उस सोल को रियलाइज हुआ मैं इतनी ऊंचा, काफी इसमें समर्पण बुद्धि चाहिए। बाबा की याद से ही ये होगा, बाबा ही हेल्प करता है इसमें। तो बाबा कह रहे हैं कि आगे कभी मिले हो, कहते हैं हाँ बाबा, 5000 वर्ष पहले भी मिले थे। कल कल संगम युग में मिलते आए हैं और मिलते रहेंगे। इसकी एंड नहीं होती है, यह बना बनाया ड्रामा है। बाप कहते हैं मुझे भी पतित से पावन बनाने आना पड़ता है। बीच में आने का हमारा काम नहीं है। मेरा नाम है पतित पावन। कहते हैं फिर से भारत को, सृष्टि को आकर पावन बनाओ। सृष्टि के आदि में भारत में देवताओं का राज्य था। लॉन्ग लॉन्ग एगो कहते हैं, परंतु कब, कितना लॉन्ग एगो हो सकता है? 6000 वर्ष हो सकते हैं, 10,000 नहीं, 5,000। तो लॉन्ग लॉन्ग एगो कब, ये नहीं समझते। पुराने ते पुराने मनुष्य हैं देवताएं, स्वर्ग की चीजें महल माड़ियां दिखाते हैं। तो पुराने देवी देवताएं थे जिनके सोने हीरे जवाहरात के महल थे। 5000 वर्ष की बात है, इससे पुरानी कोई चीज होती नहीं। पुराने ते पुराने लक्ष्मी नारायण भी नहीं कहेंगे, किसको कहेंगे? राधे कृष्ण को, क्योंकि उनका भी बड़े होने में थोड़ा साल लगता है ना। तो राधे कृष्ण है पुराने ते पुराने, लक्ष्मी नारायण से भी पहले राधे कृष्ण है। तो श्री कृष्ण है स्वर्ग का पहला बच्चा। तो बाबा कहते हैं आत्मा भी प्योर, शरीर भी प्योर, नंबर 1 मुख्य प्रिंस प्रिंसेस है। बाप कहते हैं मैं भी एक मुसाफिर हूँ। कहाँ का मुसाफिर? तुम जानते हो परम धाम अथवा निर्वाण धाम का मुसाफिर। मुसाफिर तो आत्मा ही है। मैं आत्मा एवर प्योर हूँ। फिर तुम मेरी सजनियां हो, तुम सब काली हो गई, मैल चढ़ गई है। अब हम तुम्हारी आत्मा को गोरा बनाते, खाद निकालते, एक मुसाफिर तुम सबको हसीन बनाते। तो कैसा मोस्ट बिलवेड मुसाफिर है। स्वर्ग में नेचुरल शोभा रहती है, कितने खूबसूरत देवताएं हैं। तो अभी तुम ब्राह्मणों का ये पुराना शरीर है। तुम हसीन से काली बन जाती हो और मैं मुसाफिर तुमको गोरा बनाता हूं। मैं इस पुरानी काली सजनी के तन में प्रवेश करता हूं। अब सभी काले हैं, इसमें आकर इनको और तुम सबको गोरा बनाता हूं। कैसे? ज्ञान से, योग से। ज्ञान से रियलाइजेशन आती है और योग से शक्ति आती है। तो एक मुसाफिर आके कितनों को हसीन बनाते हैं। मुसाफिर का अर्थ तुम समझते हो। जब तुम श्रीमत पर चलते रहेंगे तब हसीन बनेंगे। इनर ब्यूटी कहते हैं ना, एक किताब भी है, उसमें सारे गुण है। आत्मा में गुण आते जाएंगे, प्योर होती जाएगी, हसीन बनेगी। तो श्रीमत पर चलेंगे, हसीन बनेंगे। तुम आत्मा में खाद पड़ने से काले बन गए। अब खाद निकले कैसे? मेरे साथ योग लगाने से। उस योग अग्नि से खाद भस्म होगी। यथार्थ बातें तुम बच्चे समझते हो। बाप तुम्हें समझाते तो बहुत हैं, परंतु तुम भी भूल जाते हो, क्योंकि योग ठीक नहीं। वह कह रहे
बाबा का योग के लिए भी क्या इंस्ट्रक्शन, कम से कम 8 घंटा। ठीक नहीं है मतलब जितना होना चाहिए, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं। नष्टो मोहा, नहीं बने। बाप तो एवर प्योर पवित्रता के सागर है। तुम जानते हो हम आत्मा आयरन एजेड बने, तो जेवर भी झूठा मिला है। इसलिए पहले आत्मा की खाद को निकालना है। जेवर क्या है? शरीर। तो शरीर में इतने रोग हैं, इतने विकार हैं, तो इसीलिए पाप को याद करो। इसको योग अग्नि कहा जाता है। शिव बाबा कहते हैं मैं एवर प्योर हूं, मैं नहीं होता तो तुम्हें प्योर कौन बनाए। अपने को आत्मा पक्का निश्चय करो। हमारी आत्मा में 84 जन्मों की खाद पड़ी है। अभी हम बाबा के साथ योग लगाने से पवित्र बने। कोई विकार नहीं रहेगा। अगर कोई रह गया तो सजा खानी पड़ेगी। तो हम क्यों ना निरंतर पुरुषार्थ करें। मेहनत से अवस्था ऐसी हो जो कभी भी माया का तूफान हिला ना सके। अपने लिए एक फोकस बनाइए। हम सभी को बनाना है क्या? जे स्टेबल रहना है। ये फोकस एक एक दिन का लीजिए। आज के दिन, आज के दिन भी छोटे मोटे ड्रामा होंगे, छोटे मोटे माया के डिस्ट्रैक्शन, अट्रैक्शन सब होगा, टेम्पटेशन, लेकिन स्टेबल। मैं त्रिकुटी में विराजमान राजयोगी, राज ऋषि, स्वराज्य अधिकारी, शांति में स्टेबल, खुशी में स्टेबल, पॉजिटिव प्योरिटी में स्टेबल, पॉजिटिविटी में स्टेबल, में शक्तियों में स्टेबल, है ना। मेरी जो खुशी है, शांति है, अपने स्मृत उस स्वमान से हम अनुभव करें, बाबा की याद से अनुभव करें, बाहर से नहीं। तो स्टेबिलिटी का फोकस बनाइए। ऐसे होता है ना, जैसे वो गेम खेलते हैं स्टैचू वाला, उसमें क्या करते हैं, आप स्टैचू बन गए, बाकी सब आपको छेड़ते रहेंगे, लेकिन आपको हिलना ही नहीं है। नहीं, हाँ। तो स्टैचू में ना ऐसे हमको अपना फोकस बनाना है। देखो बाबा ने कई मूल्यों में ये बताया, बातें आएंगी, बातों का काम है आना, और आपका काम है बातों को देख के हिलना। नहीं, बातों को साक्षी होके देखना, और जहां जरूरत है वहां पार्ट बजाना, यही है ना। तो धीरे धीरे ये जो नीड है ना हर चीज को फिक्स करने की, छोड़। जो कुछ हो रहा है एक्यूरेट है, ड्रामा। मुझे क्या अटेंशन देना है, क्योंकि हमारी स्टेबिलिटी, हमारा योग। इसलिए आप देखो दादियां जब जैसे अधर्मातीत होती गई, वो कोई कारोबार में और इस सब में थोड़ी थी, क्लास भी कभी कभी करा, लेकिन उनका प्रेजेंस की जो स्थैर्यम स्थिति है, योग है। गुलजार दादी 3 साल तक सबसे न्यारी, बोलती भी नहीं थी, मिलती भी, मिलना भी फिर बंद हो गया, लेकिन उस आत्मा के योग से, स्थिति से बहुत सेवा हो रही थी। तो अब सूक्ष्म शक्तिशाली सेवा की तरफ बढ़, ऐसा पार्ट जिसमें बहुत सारे जो व्यर्थ है ना उसको समेटते जाओ, सिमट जाएगा अगर आप फोकस बनाएंगे। हाँ जी, हाँ। तो बाबा कह रहे हैं, देखो आज बाबा ने एक विजन दिया है, तो क्यों ना हम ऐसा निरंतर पुरुषार्थ करें। मेहनत से अवस्था ऐसी हो जो कभी भी माया का तूफान हिला ना सके। अचल घर बन जाओ, अचल घर बन जाओ। अचल गढ़ गए थे ना,
अचलगढ़ देखा है ना मधुबन में, टाबू। अचल घर मतलब आप इतने अचल हो जाओ, तो अचल घर बन जाओ। इसमें साक्षी अवस्था भी हेल्प करती है। आत्मा जो इसके अंदर है वह बाप की याद में परिपक्व अवस्था में आ जाए तो फिर कर्मातीत अवस्था आती जाएगी। हर मोमेंट जो हो रहा है उसे उसको देखने की, उस पे रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी बातें, बोला ना, बातें क्या है, एक वेव है एनर्जी का, वो आएगा चला जाएगा। हाँ, जहां जिम्मेवारी है आपकी वहां आपको एक्ट करना है, बट एक्ट करना है, सोचना नहीं है ज्यादा, एक्ट करना है। हम क्या है, सोचते हैं, बातें बहुत करते हैं, एक्ट कम करते हैं। एक्ट करो, जो सही है एक्शन लो, फुल स्टॉप। साक्षी होके बाबा की याद में रहो, सकाश अपने आप मिले। सकाश देने के लिए भी किसी को किसी की तरफ देखना नहीं, सकाश तो फैलेगा ही ना। आप एक अगरबत्ती हो, आपको पर्टिकुलर स्थान पे थोड़ी जाना है, खुशबू फैलेगी। तो ये सब 3 लाइन जो है ना बाबा ने अभी बोला, तो क्यों ना निरंतर पुरुषार्थ करें, मेहनत से ऐसी अवस्था बनाओ जो कभी भी माया का तूफान हिला न सके। अचल घर बन जाओ। आत्मा जो इसके अंदर है वह बाप की याद में परिपक्व अवस्था में आ जाए, फिर कर्मातीत अवस्था आ जाएगी। कोई विकर्म नहीं होगा, नॉन रिएक्टिव स्टेज। एक सेंसस का रिएक्शन और एक मेंटल इमोशनल रिएक्शन, रिएक्शन बंद हो जाए। नॉन रिएक्टिव स्टेज को ही पीस कहेंगे, शांति किसको कहें। तो बाबा कह रहे हैं आत्मा पवित्र बन जाएगी, इसमें मेहनत है। परम पिता परमात्मा का भी पार्ट है, हम उनको याद करते हैं। वह कैसे आकर पढ़ाते हैं, सो तो प्रैक्टिकल में होगा ना। भगवान ने पढ़ाया था 5000 वर्ष पहले, बरोबर प्राचीन भारत का राजयोग सिखाया था, तो बच्चे जानते हैं ये वही प्राचीन राजयोग है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, इसी में मेहनत है, सारी बात याद की है। बाप फरमान करते हैं मुझे याद करो, परंतु माया, ये भी इंटरेस्टिंग है, एक दूसरी एनर्जी फोर्स। उस दिन बाबा ने एक मुरली में कहा बच्चे, माया हमेशा तुम्हारे ऊपर पहरा दे रही है। माया भी पहरे, तुम हमेशा माया के पहरे में, पहरेदार होता है ना, देखता रहता है। तो माया का ध्यान किस पे है, जो यहाँ गॉड के पास आ गए। और माया को क्या होमवर्क दिया है, ड्रामा में माया को क्या पार्ट मिला है, कि जो गफलत करते हैं यहाँ आकर उनको थोड़ा उनसे विक्रम कराओ। फिर माया भूल कब कराती है, जब हम थोड़े अलबेले होते हैं। तो बाप फरमान करते हैं मुझे याद करो, परंतु माया फरमान पर चलने नहीं देती, विघन डालती है। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम मेरे जैसे पवित्र बनेंगे, फिर नॉलेजफुल ब्लिसफुल बनते हो, तुम ब्लिस करते हो। तुमको यहाँ 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते, और बाप तुम्हें सारे विश्व की बादशाही देते हैं। इसीलिए सब बाप को याद करते हैं। वाणी से परे जाने के लिए मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं, परंतु वो तो मुक्ति धाम में जाना चाहते हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति बाप के सिवाय कोई ना दे सके। बाप द्वारा तुम शूद्र से ब्राह्मण बनते हो, इसमें तकलीफ की बात नहीं है। उठते बैठते चलते फिरते अपना पुरुषार्थ करते रहो। तुम समझते हो याद करेंगे तो गोरे बनेंगे,
तुम्हारी आत्मा पवित्र बनेगी। तो पावन बाप आकर पावन बनने की युक्तियां बताते हैं। मोस्ट बिलवेड बाप को याद करते रहना है। मनुष्य बीमार पड़ते हैं तो उन्हें कहते हैं फलाने को याद करो, कोई भगवान, इष्ट, गुरु। परंतु ऐसे थोड़े ही वो याद ठहरेगी, इसमें बहुत अभ्यास चाहिए। इसीलिए हर स्पिरिचुअल जो गोल है हमारा, जैसे आज स्टेबिलिटी की बात की, नष्टो मोहा, स्टेबल, अचल अडोल, और अभी जो बोला निरंतर याद, ये आप हर जो गोल है वो एक दिन में अचीव करो। माना आज अचीव करना ही है मुझे ये। सपोज गॉड हमें बोले आज लास्ट दिन है शरीर, तो हम क्या करेंगे? फालतू बातों में जाएंगे? क्या करेंगे? अब जब ज्ञान मिला है अंतमति सो गति, आज जब डे एंड होता है तब हमारी क्या गति होगी? बहुत काल का अभ्यास चाहिए ना। रोज जो छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस है उसमें स्टेबल रहना सीखेंगे तो अंत काल में उसकी याद आएगी। सडनली थोड़ी आ जाएगी याद, ये बहुत काल का चाहिए ना पुरुषार्थ। तो वो बाबा कह रहे हैं कि इसमें बहुत अभ्यास चाहिए, तब अंतमति सो गति होगी। तुमको बाप की याद में रहना है, कर्मातीत बनना ही है। योग से विक्रम को भस्म करेंगे तो वही सजाएं नहीं खाएंगे। योग में नहीं रहेंगे तो सजा खाकर मुक्ति धाम में जाएंगे। इसमें भी नंबरवार है। तो गोरा मुसाफिर तो एक बाबा है, मुसाफिर सभी आत्माएं हैं। कितना दूर से आती हैं पार्ट बजाने, जैसे वो एक्टर्स घर से आते हैं पार्ट बजाने। यह रावण का पराया देश है। रावण ने ही पतित बनाया है, मैं फिर पतित को पावन बनाकर साथ ले जाऊंगा। कोई कोई गुरु के अथाह फॉलोअर होते हैं, लेकिन गुरु चला जाता है तो फॉलोअर जाते हैं उनके साथ, लेकिन वो साथ नहीं ले जाते। मैं सबको साथ ले जाता हूँ, उन्हें तो रास्ता ही नहीं पता। ज्योति कोई ज्योत में नहीं समाती है, क्योंकि आत्मा इमॉर्टल है, टुकड़ा टुकड़ा नहीं होती है। शरीर तो मरता है, जलता है। कई फिर आप घात करते हैं, एक दो में कुछ हुआ, आज पूरी ना हुई, दोनों मिलकर डूब मरते हैं। उनको जीव घाती, महापापी कहा जाता है। बाबा कहते हैं आत्मघाती नहीं कहेंगे, क्योंकि आत्मा का घात होता नहीं, शरीर का होता है। शरीर विनाश होता है। तो जितना बाप को याद करेंगे उतनी धारणा भी होगी। भल कोई कितनी भी अच्छी मुरली चलाने वाला हो, अब बाबा टीचर्स को भी समझाते हैं, लेकिन मेन चीज क्या है? याद। हर टाइम खुद को देखना, मेरा ध्यान इस टाइम मुरली पढ़ते हुए भी हमारा ध्यान बाबा में है। तो बाबा कहते हैं माया ऐसी है जो एक थप्पड़ से खलास कर देती। उनकी बॉक्सिंग चलती है। ये युद्ध स्थल है ना, युद्ध का मैदान है। शास्त्रों में क्या क्या बातें लिखी हैं। देवता धर्म प्रायलोप हो गया है, बाकी जड़ चित्र रहे। तुम शिव के मंदिर में जाएंगे तो झट कहेंगे ये शिव बाबा का मंदिर है। ब्रह्मा के मंदिर में जाएंगे तो क्या कहेंगे? देखा होगा ना, पुष्कर में है ब्रह्मा का मंदिर, तो क्या कहेंगे? किसकी यादगार है जी? दादा की। हाँ, ब्रह्मा बाबा दादा की है ना। और देवियों के मंदिर है, जैसे अम्बा, दुर्गा, वैष्णो देवी, किसके यादगार है? मम्मा के। तो बाबा कह रहे हैं कि ब्रह्मा के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे ये दादा का है। ये जगत अम्बा मम्मा का मंदिर है। नीचे राजयोग की तपस्या कर रहे हैं, ऊपर वैकुंठ का यादगार है दिलवाड़ा में।
नहीं तो भला कहाँ दिखाएं। कोई मरते हैं तो कहते हैं वैकुंठ गया, तो उन्होंने वैकुंठ ऊपर में बनाया है। तो ये यादगार ड्रामा अनुसार पूरा है। दिलवाड़ा के लिए कह रहे, बाबा और मम्मा कामधेनु बैठी है, उन्होंने फिर गऊ समझ लिया। गऊ को फकीर लोग लेकर निकलते हैं, तो ये है कामधेनु। कौन? मम्मा। और कपिल देव, कपिल मुनि के आश्रम में थी ना ऐसी गाय, मतलब स्टोरी में ये बताते हैं ना। तो कपिल देव के पास कामधेनु रहती थी। कहानियां तो बहुत हैं। शिव बाबा कहते हैं, फिर से जो पहले की पॉइंट, कि मैं भी मुसाफिर हूं और हम सब मुसाफिर है। मुसाफिर का काम क्या होता है? एक जगह बैठना, ट्रैवलिंग। और मुसाफरी ऐसे रेडी रहना है ना, मुसाफिर रेडी रहता है जी। सामान भी थोड़ा ही रखता है, बहुत सामान होगा तो मुसाफरी नहीं होती ना। तो हम हैं मुसाफिर। ये ब्रह्मा दादा ऐसे नहीं कहेंगे, शिव बाबा कहते हैं हम मुसाफिर एवर प्योर है। ये तो अपवित्र विकारी दुनिया है, वो है निर्विकारी। यह बना बनाया ड्रामा है। तो बाप बैठ समझाते हैं, दुनिया में कोई नहीं जानते हैं। आत्मा है निराकारी दुनिया की रहने वाली। यहाँ आती है पार्ट बजाने। ये कर्म क्षेत्र है। परम धाम को कर्म क्षेत्र कहेंगे, दुनिया भी नहीं कहते, उसको धाम कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां कोई एक्ट नहीं है, ड्रामा नहीं है, तो उसको कर्म क्षेत्र नहीं कहेंगे, इसको नाटक कहते हैं। तो भारत हीरे तुल्य कौड़ी तुल्य बनता है। भारत के वर्ण है, और किसी धर्मों में वर्ण नहीं है, जैसे कास्ट नहीं होते। ब्राह्मण वर्ण, देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य और शूद्र वर्ण, इनमें ही 84 जन्म पूरे होते हैं। तो सब धर्मों के 84 जन्म नहीं होते। कितने होंगे? जो धर्म जिस टाइम आया होगा तब से काउंट होंगे। कितनी मीठी बातें, हाँ कितनी बातें, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों को बाबा समझाते। बताओ सीखी लदे बच्चों ने आज क्या समझा? बाबा आज क्या फोर्स दे रहे? चल बनना है जी। निश्चय बुद्धि रखनी है, निश्चय बुद्धि। जी, तो कितनी बातें समझाते। बच्चे जानते हैं हम कल कल पढ़ते आए हैं। पुरुषार्थ अनुसार फिर ट्रांसफर होंगे, जैसे स्कूल में होते हैं ट्रांसफर। तुम भी नंबरवार जाकर राजाई करते हो। सिर्फ बाप का बल, बाप को याद करो। बाप को तो घड़ी घड़ी याद करो, नहीं तो विक्रम विनाश कैसे हो। घड़ी घड़ी अपने से बातें करनी, अपने को समझाना है, अपने को प्यार से समझाते रहो। जो बाबा ने कहा वो अपने को समझाओ। हम आत्मा तो इमॉर्टल हैं। बाबा ने फरमान किया है मुझे याद करो, तो विक्रम विनाश होंगे। याद ही नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश नहीं होंगे, पद भी ऊंच नहीं मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम रूहानी बच्चों की प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया प्यारा बाबा, बाबा, थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह।
धारणा के लिए मुख्य सार। योग अग्नि से विकर्मों की खाद भस्म कर हुआ नहीं बच्चा। गोरा बनना है। योग अग्नि से विकर्मों की खाद भस्म कर गोरा बनना है। पवित्र बन सभी पर पवित्रता की ब्लिस करनी है। दूसरा है स्वयं को ऐसा अचल घर बनाना है जो कोई भी विकर्म ना हो। याद की मेहनत से अपनी अवस्था परिपक्व बनानी। आज का वरदान। स्वयं को अवतरित हुए अवतार समझ। सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले अर्श निवासी फरिश्ता भव। जैसे बाप अवतरित हुए हैं ऐसे आप श्रेष्ठ आत्मा भी ऊपर से नीचे मैसेज देने के लिए अवतरित। ये फोकस दे रहे हैं बाप। हमारा पार्ट है इस बॉडी में, लेकिन उसके पीछे भी जो रियल पर्पस है क्या है? ये रहने वाले सूक्ष्म वतन व मूल वतन के देह भान रूपी मिट्टी अथवा पृथ्वी पर आपके बुद्धि रूपी पांव नहीं पड़ सकते। टाइम और स्पेस दोनों से ऊपर हमको जाना है ना, क्योंकि स्थान का भी प्रभाव होता है। तो उसके भी ऊपर हम कहाँ के रहने वाले? देहभान रूपी मिट्टी पृथ्वी पर आपके बुद्धि रूपी पांव नहीं पड़ सकते, इसलिए फरिश्तों के पांव सदा फर्श से ऊपर दिखाते। तो आप सब ऊंची स्थिति में रहने वाले अर्श निवासी अवतरित हुए अवतार। इसी स्मृति से उड़ती कला में उड़ते रहो। यहाँ के ड्रामा की कोई भी वाइब्रेशन में प्रभावित न करे। हम ऊपर से एक पूरा एनर्जी अपना लेकर आए हैं। वाइब्रेशन, एंजल का वाइब्रेशन कैसा होगा? बाबा से कनेक्टेड है, बस उसको मेंटेन करना है। बाकी यहाँ जो हो रहा है वो तो होता ही रहेगा। आपका प्रभाव इस पृथ्वी पर पड़, आसपास वायुमंडल में पड़े। स्लोगन। स्व परिवर्तन के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को ही बाप के दुआओं की मुबारक मिलती है। स्व परिवर्तन के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को ही बाप के दुआओं की मुबारक मिलती है। जैसे मम्मा का मास चल रहा है। मम्मा ऐसी सोल थी, बहुत स्पीड में गई ना। किस चीज में स्पीड चाहिए? परिवर्तन। पुरुषार्थ का मीनिंग क्या है? कल से हम आज थोड़ा और बेटर हो गए किसी भी चीज में, चाहे
ज्यादा पॉजिटिव हो गए, ज्यादा शांत हो गए, ज्यादा पेशेंट हो गए, ज्यादा खुश, ज्यादा योग युक्त। और जो विकारों का फोर्स है हमारे अंदर, पुराने संस्कार, वो छूटता जाए। अम्मा का ये है ना हिस्ट्री, कि उस सोल ने कोई भी मिस्टेक रिपीट नहीं किया। कितना फास्ट चेंज है। हमारे कई संस्कार अभी तक अंश मात्र में अभी भी रिपीट हो रहे। तो कितनी भी मुरली सुन लें, पट्टी कर लें, योग कर लें, रिपोर्ट कार्ड में आना चाहिए। जैसे स्कूल में होता है, कॉलेज में मैंने कितनी भी बुक्स पढ़ी, बट एग्जाम में तो परफॉर्म अच्छा ही करना पड़ेगा। यहाँ भी ऐसा है कि जब वो परीक्षा आती है तब फेल नहीं। अपनी माया को परख के विजयी बन। माया तो है, बट वो मेरे में किस संस्कार के रूप में बार बार ट्रिगर हो रही, उसमें परिवर्तन लाते जाओ। पुरुषार्थ माना परिवर्तन। 3 महीने पहले हम जैसे थे आज उससे बेटर है, कल जैसे थे आज उससे थोड़ा और बेटर है, मे बी लास्ट वीक जैसे थे उससे थोड़ा और बेटर। तो डूइंग वाला एस्पेक्ट नहीं, बीइंग वाले एस्पेक्ट पे ध्यान दो। बीइंग माना मैं और निर्विकारी बन रही हूँ, और हल्की, खुश, योग युक्त बन रही हूँ, ये सब बातें। तो स्व परिवर्तन के जो तीव्र पुरुषार्थी हैं, उनको बाबा की दुआएं भी बहुत मिलेंगी। अव्यक्त इशारे। बाप दादा ने अपने साथ साथ बच्चों को भी, सारे विश्व की आत्माओं को पहली रचना सर्व का पूज्य बनाया, पूर्वज बनाया है। तो आप विश्व के पूर्वज हो, पूज्य हो, सारे सृष्टि के वृक्ष की जड़ में आधार मूर्त हो। बाप दादा ने अपने हर बच्चे को विश्व का आधार मूर्त, उदाहरण मूर्त बनाए, एग्जाम्पल। सदा इस रूहानी फखुर में रहे, बेफिक्र बादशाह होकर रहो। यही संकल्प कर रहे कि जो हो रहा है वह बहुत अच्छा, और जो होने वाला है वह और ही अच्छे ते अच्छा। सभी फिक्रातों का बोझ बाप दादा को अर्पण कर डबल लाइट के ताजधारी। बाबा को याद करते हैं सारा दिन। जो भी बाबा ने इशारा दिया वैसे पाठ बजाएंगे।